नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो लगभग आज से 1 या 1.5 साल पहले हमारे चैनल में मैंने माँ कामाख्या बीज मंत्र साधना कैसे करते हैं इसके विषय में एक डिटेल वीडियो दिया था। बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि साधना कैसे करना है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर से वापस से उसी वीडियो को मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं माँ कामाख्या की स्तुति मंत्र से या फिर ध्यान मंत्र से। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगतम माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ये माँ कामाख्या का ध्यान मंत्र है। ये ध्यान मंत्र माँ कामाख्या की साधना से पहले करना यानी ध्यान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो माँ कामाख्या का बीज मंत्र है क्लीं या फिर क्लीं। तो बहुत सारे लोग क्लीं भी कहते हैं, बहुत सारे लोग क्लीं भी कहते हैं। ये गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार होता है कि गुरु एक शिष्य को क्लीं मंत्र देता है या फिर क्लीं। लेकिन फिर भी अगर आप गुरु दीक्षित नहीं है तो क्लीं कहना ही बहुत ज्यादा सही रहता है। साथ ही बता दो कि क्लीं जो बीज मंत्र है ये श्री कृष्ण जी का भी बीज मंत्र है। लेकिन क्या होता है ना, बीज मंत्र को साधना बिना गुरु दीक्षा के साधना करना ये ठीक नहीं होता है। ठीक मतलब कुछ बुरा तो नहीं होता है, लेकिन साधना के दौरान जो भी अनुभव होता है वो हम यूं ही किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गुरु का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन बहुत लोग बताते हैं कि दीदी आप हमेशा गुरु दीक्षा लेके ही साधना करने के लिए बोलते हो, लेकिन गुरु तो मिलते ही नहीं है आजकल। तो ऐसे में मैं आपको क्या बताऊं, एक ही चीज मैं बता सकती हूँ कि आदि गुरु देवादिदेव महादेव जो जगत के गुरु है, जो सभी देवताओं के गुरु है, क्यों ना हम उन्हें ही यानी शिव जी को ही गुरु मान के ये साधना का मार्ग क्यों न चुन ले और शिव जी से ही प्रार्थना करें कि हमें शरीरधारी गुरु जल्द से जल्द मिल जाए। तो वीडियो अभी शुरू करते हैं। जो मेन टॉपिक है, जो ये साधना है माँ का बीज मंत्र का, इसे हम यूं ही क्लीं या फिर क्लीं ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं। ये जो बीज है, बीज मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, अग्नि तत्व का मंत्र होता है। इसलिए हमें हमेशा इस मंत्र में इसीलिए हमें कुछ अक्षर और ऐड करके इस मंत्र को यानी बीज मंत्र को चांट करना चाहिए यानी जप करना चाहिए। जैसे कि ओम क्लीं कामाख्ये नमः। इसमें मैं बोल रही हूँ क्लीं या फिर क्लीं, क्लीं नहीं, क्लीं नहीं, क्लीं क्लीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि क्लीं क्लीं, ऐसे नहीं, क्लीं क्लीं ऐसे। उच्चारण का भी एक तरीका होता है। और चलिए आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी गुरु नहीं है तो शिव जी को गुरु बनाना बहुत ही ज्यादा उत्तम रहता है, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि वो जगत गुरु है। और शिव जी को आप कैसे गुरु बनाओगे, हाथ में जल लेके पुष्प लेके संकल्पित होके यानी संकल्प करना चाहिए कि मेरा नाम अमुक है, आज मैं इस तिथि के दिन शिव जी आपको गुरु बना रहा हूँ, कृपया आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और आने वाले दिनों में माँ कामाख्या की साधना करने के लिए मुझे शरीरधारी गुरु से मिलवाइए। तो ये साधना अक्सर नवरात्रों के दिन शुरू किया जाता है। नवरात्रि ना हो तो पूर्णिमा से या फिर दुर्गा अष्टमी यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से इस साधना को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादातर हर एक मंत्र को 1.25 लाख यानी 1,25,000 बार जप किया जाता है और ऐसे जप करने से कहा जाता है कि मंत्र का पुरुष चरण हो जाता है। लेकिन आज ही किसी ने मुझे फोन करके बोला कि दीदी हम तो गृहस्थ है, इतने बार कम समय में हम इतने समय तक जप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहो तो माँ के इस मंत्र को रोजाना अपनी पूजा पाठ में शामिल कर सकते हो, चाहे वो एक माला ही सही। क्योंकि ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी मालाओं की संख्या बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आप जब हमेशा के लिए इस मंत्र को जपते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कब एक बृहद संख्या में अपने इस माला को यानी इस मंत्र को जप कर लिया है। तो मैंने जैसे कि बताया, नवरात्र में या फिर शुक्रवार से या फिर पूर्णिमा से या फिर दुर्गा अष्टमी से हम इस साधना को शुरू कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें गणेश जी का आवाहन करना चाहिए, गणेश जी की गायत्री मंत्र के साथ या फिर ओम गंग गणपते इस मंत्र के साथ। इसके बाद जैसे कि हमने शिव जी को गुरु माना है
तो शिव जी हमारे गुरु होने के नाते शिव जी का गुरु मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, जो कि नमः शिवाय है। नमः शिवाय का जप हमें कम से कम 3 माला या फिर 5 माला हमें करना चाहिए या फिर कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास समय नहीं है तो 1 माला ही सही, लेकिन बीज मंत्र से पहले जरूरी रूप से शिव जी का मंत्र जप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि माँ कामाख्या महाविद्या है, तीसरी महाविद्या है, और महाविद्या तक पहुंचने के लिए हमें भैरव रूपी शिव जी का आवाहन या फिर उनसे परमिशन जरूर लेना है। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं ना कि शक्ति पीठों में माँ के यानी महाविद्या के रूपों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भैरव अवश्य रूप से होते ही है। जैसे कि माँ कामाख्या जी के भैरव उमानंद बाबा जी है, तो इसी तरह से हम शिव जी को भी माँ के भैरव ये मान के, भैरव तो है ही वैसे, शिव जी तो पति है उनके, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि भैरव रूपी मान के हम शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र को गुरु मंत्र के हिसाब से जप कर लेना है। फिर माता की यानी माँ कामाख्या की किसी भी फोटो को या फिर देवी के किसी भी स्वरूप को हम माँ कामाख्या मान के जप कर सकते हैं। और माँ कामाख्या की फोटो भी या फिर किसी भी देवी की अगर आपके पास मूर्ति भी ना हो, तो इस साधना को आप शिवालय में जाके शिवलिंग के सामने बैठ के कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में ही शिवलिंग है तो शिवलिंग के समक्ष बैठ के भी इस मंत्र की साधना किया जा सकता है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि पीरियड्स के समय क्या हम कर सकते हैं। पीरियड्स के समय बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीरियड्स के जो ये 5 दिन होते हैं या फिर जब तक आपका पीरियड्स पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हमें इन दिव्य ऊर्जाओं से छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शिव जी के मंत्र अर्थात गुरु मंत्र की जप करने के बाद हमें करना है माँ कामाख्या का ध्यान। इस मंत्र से कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगदम माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। इसके बाद माँ का ध्यान हमें करना है। ध्यान कैसे करना है? माँ हमेशा पद्मासन पे विराजमान है और मुस्कुराते हुए माँ अभय मुद्रा से हमें वरदान दे रही है। और मैं माँ नारायणी शिव प्रिया को नमस्कार कर रहा हूँ। माँ नारायणी है, शिव प्रिया है, माँ महामाया को मेरा नमस्कार है। और वो दिव्य भगवती हमारे हृदय में अभी निवास कर रही है। और ऐसा ध्यान करके हमें माँ से एक और मंत्र यानी स्तुति मंत्र कह के ये परमिशन लेना है कि अभी माँ मैं आपकी बीज मंत्र की साधना या फिर जप करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। फिर आपको यानी स्तुति मंत्र को करने के बाद ही माँ का जो जप मंत्र है यानी बीज मंत्र है उसे आपको जप करना है। और वो स्तुति मंत्र है कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नांग देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। उसके बाद आप जितने मर्जी चाहो उतनी मर्जी आप माला माँ के बीज मंत्र का चैंट कर सकते हो यानी जप कर सकते हो। ओम क्लीं कामाख्ये नमः। तो बहुत लोग पूछते हैं कि इस साधना से होगा क्या, लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा। तो मैं बता देती हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि इस साधना करने से आपको अचानक से धन दौलत मिल जाएगा रात भर में, तो ऐसा तो नहीं है। मतलब साधना करने का ये जो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए कि माँ से हमारा मिलन, माँ की प्राप्ति ही हमारे साधना का मूल लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद भगवती हमारे कर्मों के अनुसार जो प्रदान करना चाहेंगी वो हमें अवश्य रूप से मिलेगा ही। हमें लालच नहीं करना है कि हम ये साधना कर ले और हमें अचानक से धन की यानी पैसों की बरसात हो जाएगा इस साधना से, क्योंकि ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। क्योंकि सच जो है वो मैं बता रही हूँ, हमारे कर्मों के अनुसार ही भगवती हमें आशीर्वाद देंगी। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इससे वशीकरण होता है, तो इसके बारे में मैं बता नहीं सकती हूँ कि इससे वशीकरण होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना कर्मों के अनुसार ही भगवती हमें आशीष प्रदान करती है। वशीकरण या फिर धन लाभ ही हमारा मेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि माँ से मिलन, माँ की प्राप्ति ही हमारे साधना की मूल उद्देश्य होना चाहिए। शक्ति की साधना में हमेशा साधक को लाल कपड़ा, लाल आसन और रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए प्रयोजन होता है। साधक का मुख हमेशा पूर्व या फिर उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में होना चाहिए। माँ को हम किसी भी नैवेद्य से भोग लगा सकते हैं, चाहे वो चीनी हो, गुड़ हो या बताशा हो। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।